जय श्री हरि। अगहन मास महात्म्य के दिव्य अध्यायों की पावन श्रृंखला में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय संख्या 16 में। अगहन मास स्वयं श्री हरि वासुदेव का प्रिय मास है और इसके प्रत्येक अध्याय में छुपा है वह प्रकाश जो मनुष्य के कर्मों, त्रुटियों और जीवन पथ की सभी दुविधाओं को हर लेता है। आज के अध्याय में हम सुनेंगे एक ऐसे भक्त की कथा जो भ्रम, अभिमान और विपत्ति के अंधकार से गुजरकर अंततः प्रभु के दिव्य करुणा सागर तक पहुंचता है। कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल कर्म से नहीं बल्कि अंतःकरण की निर्मलता से पूर्ण होता है। तो आइए मन को शांत करके श्रद्धा से भरे हृदय के साथ अगहन मास महात्म्य के अध्याय 16 की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। अगहन मास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अगहन मास के प्रभाव से सबसे कठोर कर्म भी पिघल जाते हैं और जो जीव भ्रम में फंसकर धर्म पथ से दूर हो जाता है उसे भी यह मास पुनः ईश्वर की ओर लौटा देता है। इसी सत्य की पुष्टि हेतु भगवान ने एक प्राचीन कथा कही। बहुत समय पूर्व कौशिक नामक एक ब्राह्मण था। पांडित्य, विद्याध्ययन और अनुष्ठानों में निपुण, किंतु धीरे धीरे उसमें अभिमान जन्म लेने लगा कि वह श्रेष्ठ है, ज्ञान उसका है और संसार में कोई उसके समान नहीं। समय बीतने के साथ शास्त्र ज्ञान तो बढ़ा परंतु हृदय की विनम्रता ज्ञान घट गया। कौशिक गांव के लोगों को उपदेश तो खूब देता परंतु सहायता करने में पीछे रहता। धर्म की बातें करता परंतु दूसरों की पीड़ा देखकर आंखें मूंद लेता। भोजन का दान करता परंतु उसे भी अपनी महानता का प्रदर्शन बनाता। धीरे धीरे लोगों ने उसे दूरी बना ली, किंतु कौशिक के कानों को अब भी केवल एक ही स्वर सुनाई देता, मैं विद्यमान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। एक दिन एक वृद्ध स्त्री भीख मांगते हुए उसके द्वार आई। उसने कहा, पुत्र, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, जरा अन्न दे दो। कौशिक ने क्रोध में कहा, जाओ, मैं तुम्हारे जैसे आलसियों को अन्न देने से पाप में पड़ जाऊंगा। स्त्री चली गई पर जाते हुए बोली, विद्यमान होना अच्छा है पर दयावान होना उससे 1000 गुना अधिक आवश्यक है। उसके शब्द तीर की तरह हृदय में लगे पर अभिमान इतना था कि कौशिक उन्हें स्वीकार नहीं कर सका। कुछ ही दिनों बाद कौशिक का घर जल गया। उसकी पुस्तकों, अनाज और धन का नाश हो गया। गांव वालों ने सहायता करने में तनिक भी देर न की पर कौशिक के भीतर का अहंकार अब भी अड़िग था। वह गांव छोड़कर वन की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि वह अकेले रहकर तप करेगा और पुनः महान बनेगा। वन में उसने एक छोटी कुटिया बनाकर ध्यान करना आरंभ किया। पहले कुछ दिन सब ठीक चला परंतु एक रात्रि उसे लगा कि कोई उसकी कुटिया के बाहर घूम रहा है। उसने बाहर निकलकर देखा, एक छाया पुरुष खड़ा था, न काला न सफेद, बस एक धुंधला आकार। कौशिक भयभीत हो उठा। छाया पुरुष बोला, डरो मत ब्राह्मण, मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ हूँ। कौशिक चकित, मेरा बनाया हुआ कैसे? छाया पुरुष ने कहा, तुम्हारे अभिमान, कठोर वचन और दुष्कर्मों का परिणाम मैं हूँ। जब तुम क्रोधित हुए तब तुमने दुखियों को लौटाया, जब तुमने दान में भी घमंड दिखाया, उन सब का अंधकार मिलकर मेरी रचना बन गया। जब तक तुम अपने अहंकार को नष्ट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। कौशिक,
भय से कांपने लगा। यह अनुभव उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाला था। कौशिक ने पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा? छाया पुरुष बोला, अगहन मास आरंभ होने वाला है। इसका पालन, इसका दान, इसकी कथा श्रवण अपने आप में महान प्रायश्चित है। यदि तुम मेरे मन से इसकी शरण लो तो तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा और भी विलीन हो जाएगा। इतना कहकर छाया पुरुष अदृश्य हो गया। अगहन मास का चाँद उगा। हवा में पवित्रता, आकाश में शांति और मन में परिवर्तन का बीज। कौशिक ने संकल्प लिया, मैं अहंकार का परित्याग करूंगा। उसने किसी से सहायता मांगे बिना वन से फूल तोड़े, जल लाया, उपवास किया और श्रीहरि की पूजा आरंभ की। पहले दिन उसका मन इधर उधर भागता रहा, पर धीरे धीरे शांत होने लगा। कौशिक अब वन से गुजरते यात्रियों को जल देने लगा। जो भूखे मिलते उन्हें फल देता। वह सोचता, शायद आज मेरा एक कर मेरे भीतर की छाया को थोड़ा कम कर देगा। उसके भीतर करुणा जागने लगी और करुणा ही वह प्रकाश था जो अंधकार को हटाने वाला था। अगहन मास बीतते बीतते एक रात फिर वही छाया पुरुष सामने आया, पर इस बार वह पहले जैसा भयावह न था, बल्कि एक हल्की चमक लिए हुए। उसने कहा, कौशिक, तुम्हारे हृदय का अज्ञान कम हुआ है, पर अब तक एक बात बाकी है, क्षमा। कौशिक ने प्रश्न किया, क्षमा किससे? छाया पुरुष बोला, उन सबसे जिनसे तुमने कठोर वचन कहे। अंतिम मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम विनम्रता से क्षमा मांगो। अगले ही दिन कौशिक गांव पहुंचा। जिनसे रूखा व्यवहार किया था, सबके घर जाकर उसने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। लोग चकित पर प्रसन्न। उन्होंने ब्राह्मण को गले लगाया। वही वृद्ध स्त्री भी मिली। कौशिक के आंसू बह निकले। माताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने आशीर्वाद दिया, बेटा, दया का मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है। उस क्षण कौशिक ने अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस किया, मानो कोई बोझ उतर गया हो। अगहन मास की अंतिम रात्रि कौशिक ध्यान में बैठा। अचानक उसके सामने फिर वही छाया पुरुष प्रकट हुआ, पर अब वह पूर्णतः प्रकाशमय था। उसने कहा, तुमने मुझे मिटाया नहीं, बल्कि मुझे प्रकाश बना दिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अभिमान होता है। जब वह टूटता है तो भीतर से भगवान प्रकट होते हैं। इतना कहकर वह तेज प्रकाश में विलीन हो गया। उसी प्रकाश में से श्री हरि के दिव्य चरण प्रकट हुए। कौशिक ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, अगहन मास की शक्ति असीम है। तुमने दया सीखी, क्षमा सीखी, विनम्रता सीखी। अब तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाने योग्य हो। जो मनुष्य अगहन मास में दान, ध्यान, कथा श्रवण, उपवास और सदाचार करता है, उसके जीवन की सभी छाएं प्रकाश में बदल जाती हैं। कौशिक की आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन उसने समझा लिया, धर्म ज्ञान में नहीं, हृदय की पवित्रता में बसता है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, यह कथा तो मेरे लिए नेत्रों का कोलिर है।